नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। शाम 4 बजे की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं स्वाति रायना। खबर मुंबई से आ रही है, जहां पर फर्जी हॉलमार्क का मामला आया है सामने। बीआईएस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी ज्वेलर शॉप पर एक्शन लिया है। साथ ही बीआईएस ने फर्जी हॉलमार्क से जुड़े करीब 250 ग्राम सोने की ज्वेलरी जब्त की है। पूरा मामला समझते हैं, हमारे सहयोगी अमरीश पांडे हमें अपडेट देंगे पूरे मामले पर, और साथ ही असली हॉलमार्क की पहचान आप कैसे करें ये जानेंगे हम जी बिजनेस के कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा से। लेकिन पूरा मामला क्या है उस पर सबसे पहले अपडेट लेना जरूरी है। अमरीश, जरा बताइए, मुंबई में जो फर्जी हॉलमार्क का गड़बड़ झाला है, कैसे मामला पता चला और अब तक क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? देखिए, आमतौर पे एक रेगुलर प्रैक्टिस होती है विभाग की, जहां वो देखते रहते हैं कि जहां से भी हॉलमार्क के लिए गोल्ड आ रहा है उसमें लगातार वो इनपुट है कि नहीं, वहां से वापस जा रहा है कि नहीं। कुछ ऐसे स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन सरकार को मिली थी, जिसके साथ ही बीआईएस के उन दो डिपार्टमेंट्स हैं उन पे इन्फॉर्मेशन शेयर की गई और छापा मार के ये देखा गया कि लगभग 250 ग्राम ऐसी ज्वेलरी है जिसपे कि हॉलमार्क जो निशान बनाए गए थे, जो सारे HUID लिखा गया था, वो सब कुछ नकली है। यानी कि जो गोल्ड आर्टिकल पे निशान बने थे वो किसी और गोल्ड आर्टिकल के निशान थे और उसी तरह से उसको इमिटेट किया गया था उन गोल्ड ज्वेलरीज पर। अभी जो नियम साफ है वो कहता है कि किसी भी तरह की गोल्ड ज्वेलरी जो 2 ग्राम या उससे ज़्यादा वजन की है उसके लिए हॉलमार्किंग अनिवार्य है। विशेष तौर पे इस तरह के तमाम बड़े शहरों में, कुछ छोटे शहर या फिर जो टियर 4 सिटीज़ हैं वहाँ अभी हॉलमार्किंग अनिवार्य नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि लगभग 94% जो देश का हिस्सा है वहाँ पे हॉलमार्किंग के सेंटर्स हैं और वो उसके एरिया में आते हैं। तो ऐसे में 94% हिस्से में BIS हॉलमार्किंग वाला गोल्ड ज्वेलरी सेल होगा और चाहे वो बनाया जाएगा, चाहे वो रखा जाएगा, चाहे वो बेचा जाएगा। लेकिन इस तरह के स्पेसिफिक इनपुट थे। इनपुट में एक और रीज़न समझ में आया है। ये कहा गया है कि जिस तरीके से त्योहारी सीजन बीता था और शादियों का सीजन आने वाला है, ऐसे में गोल्ड ज्वेलरी की खरीद बढ़ रही थी, गोल्ड के दाम बढ़ रहे थे, लिहाजा इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए कुछ लोगों ने इस तरह की प्रैक्टिस शुरू की थी और इसी इन्फॉर्मेशन को आधार बनाकर BIS ने टीमें बनाकर अलग अलग जगहों पर छापेमारी शुरू की थी, जहाँ से कि पहली इन्फॉर्मेशन या फिर पहली कन्फर्मेशन इस ज्वेलर से आई थी जो कि बदलापुर ईस्ट में है, मुंबई इलाके में, और वहाँ से लगभग 250 ग्राम सोना जो कि लगभग 21 लाख रुपए कीमत का है वो जब्त किया गया है और ज्वेलर पे कई तरह के पेनल्टीज लगाने की बात अभी कही जा रही है। एक और इन्फॉर्मेशन इसमें शेयर करता चलूँ कि लगभग देश के कई सारे हिस्सों से इस तरह की शिकायतें थी और आने वाले दिनों में BIS अन्य हिस्सों में भी इस तरह की जो छापेमारी है वो करेगा। तो कुल मिलाकर अगर आपको सोना खरीदना है तो आपको कई तरीके से चौकन्ना होने की ज़रूरत है और उस सोने को जांच के लिए तमाम जो अभी तक जी बिजनेस ने आपको अलर्ट्स दिए थे उनको फॉलो कीजिए। BIS केयर ऐप को जाइए और उसको फॉलो कीजिए और बिना उस तरह की चेकिंग के आप अगर सोना खरीद रहे हैं तो आप धोखे का शिकार हो सकते हैं, इसलिए सोना खरीदते समय अलर्ट जरूर रहिए। जी बिल्कुल, तो आपको गोल्ड खरीदना है तो अलर्ट रहने की जरूरत है। किन बातों का ध्यान रखें, असली हॉलमार्क की पहचान कैसे की जाती है, इस पर आप जानकारी लेते हैं। मृत्युंजय हमारे साथ है। मृत्युंजय, आपने तो कितने सारे शोज किए हैं, हॉलमार्क की पहचान कैसे करें, फर्जीवाड़े से कैसे बचे, लेकिन अब एक बार फिर से शायद जरूरी हो गया है दर्शकों को ये बताना कि हॉलमार्क की पहचान कैसे की जाती है, कहां पर ये शिकायत कर सकते हैं अगर मानिए किसी धोखाधड़ी का शिकार हुए तो। बिल्कुल, देखिए, और ये बहुत ही गंभीर मामला है और जो आज अमरीश ने जो भी खबर दी है बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हॉलमार्किंग क्या होती है, मतलब हॉलमार्क है क्या। तो देखिए, हॉलमार्किंग का मतलब होता है ये गोल्ड की प्योरिटी की गारंटी होता है, इसको हम हॉलमार्क कहते हैं, है ना। BIS जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, जिसको हिंदी में आप भारतीय मानक ब्यूरो कह सकते हैं, वो जो है BIS गोल्ड की प्योरिटी का सर्टिफिकेट देता है कि गोल्ड आपका प्योर है ना। और हॉलमार्क वाली ज्वेलरी पर BIS का मुहर लगा होता है ताकि उसको एक प्रमाणित किया जाए कि हाँ, ये जो ज्वेलरी है वो BIS सर्टिफाइड है। अब सवाल ये है कि आप हॉलमार्किंग की पहचान कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो मामला अभी हुआ है बदलापुर में, एक कंज्यूमर के साथ कई बार ठगी होती थी, इसीलिए सरकार ने हॉलमार्किंग को मैंडेटरी किया ताकि जो ज्वेलरी आप खरीद रहे हैं आपको इस बात का भरोसा हो कि आपने प्योर ज्वेलरी खरीदी है। तो हॉलमार्किंग की पहचान कैसे करें ये जानने के लिए जब आप ज्वेलरी की दुकान पर जाते हैं ज्वेलरी खरीदने के लिए, तो सबसे पहले आपको असली हॉलमार्क पर BIS का निशान मिलेगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का निशान मिलेगा। ये पैरामीटर है। हॉलमार्किंग सेंटर के लोगों के साथ सोने की प्योरिटी लिखी रहेगी, मतलब सोना आपका कितना प्योर है, 916 मतलब 22 कैरेट, ये लिखा रहेगा वहां पर, ठीक है। उसके बाद ज्वेलरी मेकिंग का साल और उत्पादक का लोगो भी होगा और 6 डिजिट का जो नया हॉलमार्किंग में ऐड किया गया HUID, जो HUID है ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ये उस पर लिखा रहता है। और HUID को आप BIS केयर ऐप आप डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल पे
और जब आप ज्वेलरी खरीदने जाएं तो सबसे पहले जो 6 डिजिट का जो HUID नंबर है, उस नंबर को जब आप BIS केयर ऐप में डालेंगे तो ज्वेलरी की पूरी कुंडली आपके सामने होगी। मतलब ज्वेलरी कितने कैरेट की है, कहाँ से हॉलमार्क हुई है, कितना प्योर है, ज्वेलर कौन है, पूरी डिटेल जानकारी आपको वहां पर मिलेगी। और जब उस नंबर की डिटेल जानकारी आपको मिल जाए तब आप भरोसा कर सकते हैं कि हाँ, आपने जो ज्वेलरी खरीदी है वो प्योर है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। अब सवाल आपके मन में होगा कि HUID क्या है। तो HUID यानी हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। ये 6 अंकों का होता है। ये याद रखिएगा, अगर मान लीजिए किसी ज्वेलरी पे 5 अंकों का हो या 7 अंकों का हो तो आप समझ जाइए कि ये फर्जी है। ये 6 डिजिट का होता है, 6 अंकों का होता है और उसमें ज्वेलरी से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपके पास होती है कि आपने क्या ज्वेलरी खरीदी है, उसकी पूरी डिटेल क्या है ना। और ज्वेलर्स को इसकी जानकारी BIS के पोर्टल पर अपलोड करनी होती है। मतलब ज्वेलर्स के लिए ज़रूरी है कि वो जो उसकी जानकारी है वो पूरी जानकारी BIS के पोर्टल पर अपलोड करें, ताकि कोई कंज्यूमर अगर क्रॉस चेक करना चाहे तो वो BIS के पोर्टल पर क्रॉस चेक कर सकता है। अब इसमें आपको क्या क्या जानकारी मिलती है? एक तो आपको ज्वेलर का नाम पता चलता है कि ज्वेलर कौन है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है ये आपको पता चलता है, प्योरिटी कितनी है ये पता चलता है, और किस सेंटर पर हॉलमार्किंग हुई है ये आपको जानकारी मिलती है। तब आप एश्योर हो जाते हैं कि आपने जो ज्वेलरी खरीदी है वो प्योर है। अब कहीं इसके अलावा मान लीजिए आप किसी ज्वेलरी की दुकान पे जाते हैं, ज्वेलरी खरीदते हैं, आपको नकली हॉलमार्किंग वाली ज्वेलरी दे दी गई, तो अब आपके पास क्या विकल्प है? आपके पास शिकायत के बहुत विकल्प हैं। एक तो ये कि आप तुरंत ईमेल कर सकते हैं BIS को कि आपके साथ धोखाधड़ी हुई है डिटेल के साथ। अगर आप ईमेल नहीं कर पा रहे हैं तो आप लेटर भी लिख सकते हैं, चिट्ठी लिख सकते हैं। और अगर आपके पास मोबाइल है, उसमें BIS केयर ऐप है, तो आप BIS केयर ऐप पर जाकर भी उस ज्वेलर के खिलाफ या जो आपके साथ धोखाधड़ी हुई है आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उसके ऊपर BIS संज्ञान लेगा और एक्शन लेगा। इसीलिए जब अगली बार आप खरीदने जाएं तो जो तरीके हमने आपको बताए चेक करने के, उसको आप चेक करें। और अगर उस पैरामीटर पर आपकी ज्वेलरी खरी नहीं उतरती है, अगर आपके साथ कोई धोखाधड़ी होती है, तो आपके पास शिकायत के भी विकल्प हैं। आप BIS के पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उसके बाद उस ज्वेलर के ऊपर कार्रवाई होगी। तो अगर ऐसे किसी धोखाधड़ी का शिकार हुए, पहले तो जागरूक बनिए। तरीका क्या है ये आपको मृत्युंजय ने बताया। फिर भी अगर कोई समस्या होती है तब कहां पर शिकायत कर सकते हैं ये भी हमने आपको बता दिया। तो खबर और उसके बाद कैसे बचें, इस पूरी जानकारी के लिए अम्बरीश और मृत्युंजय आप दोनों का करेंगे धन्यवाद।